अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताली चट्ठा स्मार्ट सिटी के चैनल से आज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है लाहौर स्मार्ट सिटी को लेकर। जितने भी मेंबरान हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या इधर लोकल हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा मतवज्जो हों। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको गौर से सुनिएगा ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो और इससे आपको मैक्सिमम जो है फ़ायदा हो सके। क्योंकि क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस कर जाते हैं, वो अपने कंसल्टेंट के साथ अटैच नहीं होते। जैसे ही कंपनी की तरफ से कोई चीज़ आती है, मैं सबसे पहले अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं शेयर करता हूँ। फिर जितने करीबी होते हैं उनको वो सर्विसेज भी दे रहा होता है, चाहे वो पेमेंट्स के हवाले से हो, सिलेक्शन के हवाले से हो, बुकिंग के हवाले से हो, या फिर आपके एक्नॉलेजमेंट स्लिप के हवाले से हो। तो सबसे पहले तो ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा आसान से लफ्ज़ों में बता दूंगा कि कंपनी जो है इस लेटर के मुताबिक एक तो आपसे जो ड्यूज इंस्टॉलमेंट है वो डिमांड कर रही है। इसके बाद जो ओवरऑल बैलेटिंग है उसकी डेट दे दी है। इसके बाद जो मेंबर रह गए थे उनको थर्ड बैलेटिंग में शामिल करने जा रही है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कंपनी ने एक तो अपना जो मैप था उसके ऊपर जो नाम थे वो भी चेंज कर दिए हैं। मसलन के ओवरसीज 1 को ओवरसीज वेस्ट कर दिया, एग्जेक्टिव 1 को एग्जेक्टिव वेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो ओवरसीज 2 है और आपका एग्जेक्टिव 2 है, इसको ओवरसीज सेंट्रल कर दिया। और इसके बाद जो थर्ड बैलेटिंग आएगी उसको उन्होंने नाम दे दिया ओवरसीज ईस्ट का, ठीक है, ईस्ट का नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी ये 3 जो है ब्लॉक और चौथा जो आपका ओवरसीज प्राइम, तो 4 जो है टोटल आपके ब्लॉक बनते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के। इसमें यह कि जो पेमेंट्स का कंपनी मुतालबा कर रही है कि जिनका पहले नंबर लग चुके हैं ओवरसीज 1 में और एग्जेक्टिव 1 में, उसमें यह है कि जिन मेंबरान ने बल्कि ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 के भी, तो जिन मेंबरान के नंबर लग चुके थे जब आपने स्लिप ली थी तो क्लियरली उस पर मेंशन था कि जब आप प्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे उसके 2 महीने बाद अपने जितने भी पेंडिंग ड्यूज हैं वो आप क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपकी जो प्लॉट की एलोकेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो उसको फिर फर्दर आगे किसी और ब्लॉक में वो मुंतकिल कर देंगे। अब जाहिर बात है कि जिस बंदे के ओवरसीज 1 के अंदर 5 मरले का प्लॉट है और उसके ऊपर 16 लाख रुपया मुनाफा है, और अगर किसी ने 50% पेमेंट दी है और अभी अपना 50% 9.5 लाख रुपया नहीं दिया, तो कंपनी अगर उसको कैंसिल कर देती है तो जाहिर बात है उसका 16 लाख का तो नुकसान हो गया। अगर उसको अभी वो थर्ड बैलेटिंग में दे देते हैं जाके, जो कि अभी डेवलप भी नहीं है और अभी उसकी लोकेशन भी नहीं है, मैप भी नहीं है, तो वहां पे तो आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप ड्यूज जो है वो अपने क्लियर करें ताकि आपका जो लाखों का प्रॉफिट है वो जाया ना हो सके। अब उसमें जो कंपनी ने लास्ट डेट दी है 20 अप्रैल, मसलन के आज 27 मार्च है, तो 20 और ये 23 को दिन आपके बनते हैं। तो आपने इन 23 दिनों के अंदर अंदर जो अपनी पेमेंट्स हैं, ड्यूज जो हैं वो लाजमी आपने क्लियर करने हैं। इसमें यह है कि अगर आप ड्यू इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो कंपनी साथ डिस्काउंट भी दे रही है, 3% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप एडवांस में जमा करवाने जाते हैं कोई भी पेमेंट, तो 3 इंस्टॉलमेंट के ऊपर कंपनी आपको 6% जो है वो डिस्काउंट देती है, ठीक है ना। और इसके बाद जो ये जो डिस्काउंट है, वैसे आपने पेमेंट जो जमा करवानी है वो है 20 अप्रैल तक, जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा 8 अप्रैल तक, ठीक है। तो अगर आपने डिस्काउंट लेना है तो फिर आपको 8 अप्रैल से पहले पहले पेमेंट करनी है। अगर आपने डिस्काउंट नहीं लेना, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि फिर आपकी लोकेशन कैंसिल हो सकती है, तो फिर आपको 20 अप्रैल से पहले पहले जो है पेमेंट वो करनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाते हैं जी बैलेटिंग के हवाले से। मई में इंशाल्लाह बैलेटिंग प्लान हो रही है, उसमें जो प्लॉट सिलेक्शन तो पहले हो चुके थे, अब ये कि सेकंड बैलेटिंग की जो जनरल बैलेटिंग है वो होगी। कंपनी उसके साथ साथ जो है वो थर्ड बैलेटिंग भी करने जा रही है। उसमें यह है कि क्लाइंट्स को एक मौका दे रहे हैं, उसमें जो क्राइटेरिया वो बड़ा रीजनेबल रखा गया है। जो रेजिडेंशियल है उसमें आपने 45% देना है तो आपको चॉइस का प्लॉट मिल जाएगा। अगर आपका कमर्शियल है तो 35% आपने टोटल का देना है तो आपको फिर भी चॉइस का प्लॉट जो है वो मिल जाएगा, और वो भी इंशाल्लाह मई के अंदर ही मिलेगा। और अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो ये वाली जो पेमेंट है ये भी आपको 8 अप्रैल से पहले पहले करनी पड़ेगी। अगर आप बाद में जाते हैं, मतलब कि बाद में पेमेंट जमा करवाएंगे, 8 अप्रैल के बाद जमा करवाएंगे, फिर आपको
जो पेमेंट का क्राइटेरिया वो चेंज हो जाएगा। फिर आपको वो पुराना जो 60% और 75, 60 आपको रैंडम में मिलेगा और 75 जो है वो चॉइस वाला है। और इसमें यह है कि कंपनी ने ये भी इंश्योर किया है कि अगर कोई 35% के ऊपर या 45% के ऊपर सिलेक्शन लेता है, आज अगर वो पेमेंट जमा करवा देता है तो मई तक अगर उसकी कोई पेमेंट ड्यू भी होगी तो कंपनी वो मुतालबा नहीं करेगी, उसको 35% और 45% के ऊपर ही नंबर लगा के देगी। ठीक है, तो इसमें जो जितनी भी चीजें थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन और स्पेशली अगर आप पेमेंट वगैरह जमा करवाना चाहते हैं तो लाजमी मेरे थ्रू जमा करवाएं। इसके अलावा अगर आप प्लॉट सिलेक्शन में कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं फिर भी आप इन्फॉर्म करें। अगर आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना चाह रहे हैं फिर भी आप मुझे इन्फॉर्म करें। अगर आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं ओवरसीज 1 के अंदर, जिसको ओवरसीज वेस्ट कहते हैं, ओवरसीज सेंट्रल जिसको ओवरसीज 2 कहते हैं, बाकी अभी ओवरसीज जो ईस्ट है वो अभी आया नहीं है, या ओवरसीज प्राइम है, किसी भी लाहौर स्मार्ट सिटी की कोई भी फाइल का सेल परचेज का आप करना चाह रहे हो तो दिए गए नंबर पर आप लाजमी रब्ता करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।